Hello friends, good morning. Today we are going to discuss the topic what is the difference between growth and development. So in the first point in growth is a process that lasts for a limited time or it stops at a certain period of life. That is growth जो है कुछ समय तक चलती है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में ये रुक जाती है. बट इन डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस दैट कंटिन्यूस टिल डेथ. और जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो लगातार चलता रहता है. कि इन द सेकेंड पॉइंट में हम बोलेंगे इन ग्रोथ चेंजेस अकर्स इन फिजिकल साइड एस्पेक्ट ओनली. ग्रोथ के अंदर जो है चेंजेस जो भी होंगे वो फिजिकल साइड में होंगे, यानी फिजिकली जो बाहर से हमें दिख सके वो चेंजेस होते हैं. कि डेवलपमेंट में क्या होता है, इन डेवलपमेंट चेंजेस इन एंटायर साइड्स ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एक्सेट्रा. लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो सभी एक्सपेक्ट्स को लेके होते हैं या सभी साइड्स में होते हैं. और वो जो चेंजेस होते हैं वो जैसे फिजिकल हो गया, फिजिकल यानी जो बाहरी जो हमें देख सके, दोज कैरेक्टर्स विच कैन बी एग्जामिन आउटसाइड. ठीक है ना. सोशली हम सामाजिक कितने होते हैं, कितना सोशली हम कहते हैं ना, सोशल में भी कुछ पीपल्स होते हैं वो एक्सट्रावर्ट होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं. कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं जो जल्दी से घुल मिल नहीं होते हैं सोसाइटी के अंदर. तो सोशली हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये कितने सामाजिक है या फिर असामाजिक है, मतलब कहने का मतलब ये है. इमोशनल हम कितने ज़्यादा भावुक हैं, हमारे इमोशंस हमारे अंडर कंट्रोल में है या नहीं है. बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ लोग होते हैं वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो जल्दी से जैसे कहते हैं ना, गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, सॉफ्ट होती है, उनको रोना जल्दी से आ जाता है. तो हम डेवलपमेंट में ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं. और कॉग्निटिव जो कि इंटेलिजेंस से जुड़ा है, कौन कितना इंटेलिजेंट है, उसका IQ लेवल कितना है, वो कॉग्निटिव के अंदर आता है. ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट है ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ मीनिंग इज़ नैरो एंड वी कैन सी डेट इट हैज़ ए नैरो एरिया स्कोप. जो ग्रोथ का स्कोप है वो कैसा है, नैरो है. ठीक है. और लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मीनिंग इज़ ब्रॉड और वी कैन से डैट इट हैज़ ए ब्रॉड स्कोप और एरिया. लेकिन जो डेवलपमेंट है उसका जो एरिया है वो कैसा है, ब्रॉड है, उसकी मीनिंग भी ब्रॉड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, तो इसलिए इसका जो मीनिंग है वो भी कैसा है, ब्रॉड है और एस्पेक्ट है. ठीक है ना, बड़ा है. देन फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ इज़ ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, मतलब हम उसको क्वांटिटी के अंदर हम उसको मेजर कर सकते हैं. लेकिन डेवलपमेंट है उसके अंदर दोनों आएंगे. डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, दोनों ही आते हैं. ठीक है. ग्रोथ, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड. ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कांट बी मेजर डायरेक्टली. वी कैन असेस एंड ऑब्जर्व इन डेवलपमेंट. हम डेवलपमेंट को जो है डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको असेस कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है. हम उसको ऑब्जर्व करके या असेस करके डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इंक्लूड्स एक्सटर्नल अपीयरेंस. ग्रोथ के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस आती है कि हम बाहर से पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. ये डेवलपमेंट में क्या होता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल की बाहरी और आंतरिक दोनों ही अपीयरेंस को के अंदर किसके अंदर आएगा, डेवलपमेंट के अंदर आता है. ठीक. ग्रोथ इज़ रिलेशन टू चेंजेस इन बॉडी पार्ट्स ओनली. ग्रोथ में क्या होता है, हमारी बॉडी पार्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहा है वो ग्रोथ में आता है. लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, रेफर्स टू होल बॉडी चेंजेस. हमारे संपूर्ण शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो डेवलपमेंट में आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इंक्लूड्स क्रिएटिव चेंजेस. ग्रोथ के अंदर क्रिएटिव चेंजेस आते हैं. ठीक है ना. ग्रोथ में मतलब हम कितनी ज़्यादा क्रिएटिव होते रहते हैं या फिर हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते रहते हैं, वो क्रिएटिव चेंजेस होते हैं. देन डेवलपमेंट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स बोथ क्रिएटिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव चेंजेस. क्योंकि डेवलपमेंट होल लाइफ प्रोसेस है, ये लंबे समय तक ये कंटिन्यू टिल डेथ होता है. इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस भी आते हैं. एक टाइम बाद में जो इंसान है उसकी एज के दौरान उसकी जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, वो श्रिंक होने लगते हैं, उनकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी लॉस होने लगती है. इसलिए डेवलपमेंट के अंदर क्रिएटिव भी चेंजेस आएंगे और डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आएंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट, in growth
प्रेडिक्शन इज़ पॉसिबल, यानी भविष्यवाणी। प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। ग्रोथ के अंदर जो है भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शन जो है वो पॉसिबल होता है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या है, सॉरी, पॉसिबल नहीं होता है। ग्रोथ के अंदर प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें क्या है, प्रेडिक्शन पॉसिबल होता है, यानी भविष्यवाणी होती है इसमें। ग्रोथ इज़ ए सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन डेवलपमेंट है एक वर्सेटाइल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि ये कहते हैं ना जीवन पर्यंत चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तो इसलिए ऑब्वियस दैट इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ रिप्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ ए पर्सन, सो इट इज़ ए ग्रोथ इंडिकेटर। ग्रोथ हमेशा किसको शो करता है? ग्रोथ को ही शो करता है, इसलिए ये क्या है, एक ग्रोथ इंडिकेटर है। लेकिन जो डेवलपमेंट है रिप्रेजेंट द डिक्लाइन रेट ऑफ ए चाइल्ड ऑफ पर्सन, सो इट इज़ ए डिक्लाइन इंडिकेटर एज वेल एज ग्रोथ इंडिकेटर। लेकिन डेवलपमेंट में ये बात ध्यान रखने की है कि जो डेवलपमेंट है उसके अंदर ये ग्रोथ इंडिकेटर भी है और डिक्लाइन इंडिकेटर भी है, यानी हम जितना बढ़ते रहते हैं हमारी ग्रोथ होती रहती है, उसको तो शो करता ही, साथ में जब हमारी एज के साथ में सेल डैमेज होते हैं या फिर हम डिक्लाइन होने लगते हैं, हमारी बॉडी जो है वीक होने लगती है, तो इसलिए इसको डिक्लाइन इंडिकेटर भी कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की बात यह है कि ग्रोथ के जो है कंस्ट्रक्टिव चेंजेस लीड टू ए पर्सन टू एडोलसेंस। जो भी कंस्ट्रक्टिव चेंजेस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, वो उसको एडोलसेंस स्टेज तक लेके जाते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होते हैं वो पर्सन को ओल्ड एज तक लेके जाते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब जो चेंजेस हमारे अंदर, जो डेवलपमेंट के दौरान हम जो क्रिएटिव चेंजेस हमारे अंदर आते रहते हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्टिव चेंजेस हम बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है, तो वो हमें किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस तक लेके जाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस, जैसे कि हमारे सेल बॉडी डैमेज हो रही है, सेल्स वीक हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमें ओल्ड एज तक लेके जाते हैं। थैंक यू। ये मैंने इंग्लिश में आपको डिस्क्राइब किया है, और इसकी PDF फाइल जो है वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।